इको क्लब गतिविधि एक पेड़ माँ के नाम को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करके इको क्लब सर्च करिए। इको क्लब सर्च करने के बाद इको क्लब मिशन फॉर लाइफ पर सर्च करिए। इसके पश्चात क्लिक हियर टू इको क्लब लैंडिंग पेज, इस पर सर्च करिए। इससे होम पेज खुल जाएगा और हम गतिविधि को अपलोड करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। एक प्रोसेस होगी। होम पेज खुलने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको स्कूल लॉगिन दिखेगा। यहीं से हमारी प्रोसीजर स्टार्ट होगी। इको क्लब क्रिएट इवेंट और इवेंट मैनेजमेंट में कार्यक्रम सबमिट करने के लिए, गतिविधि अपलोड करने के लिए हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। हम स्कूल लॉगिन पर जाएंगे। स्कूल लॉगिन पर आप यूडाइस कोड सबमिट करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने अपना स्कूल का पासवर्ड और स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, आप उसे देखकर कर लीजिए। उसके बाद आपका पासवर्ड बन जाएगा, तो आप पासवर्ड फिल करिए और कैप्चा फिल करिए। कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएंगे। अब हमें इको क्लब की एक पेड़ माँ के नाम जो गतिविधि अपलोड करनी है, या आपने पृथ्वी दिवस की जो गतिविधि अपलोड नहीं की है उसे भी अपलोड करना है। दोनों का तरीका सेम ही है। पहले अगर आपको इंग्लिश में असुविधा है तो आप सेट लैंग्वेज पर जाकर अपनी लैंग्वेज हिंदी भी कर सकते हैं। हिंदी को सिलेक्ट कर आई एग्री पर क्लिक करिए और कंफर्म कर लीजिए। इससे अब ये हिंदी में हो जाएगी। अब आपको हम सबसे पहले क्रिएट इवेंट पर जाएंगे। क्रिएट इवेंट में हम एंट्री करेंगे, हमारा कार्यक्रम पहले बनाएंगे। अब आपको कार्यक्रम बनाए में जाना है। कार्यक्रम बनाने की विधि पहले होगी, उसके बाद कार्यक्रम प्रबंधन होगा। तो हम कार्यक्रम का नाम लिख देते हैं। कार्यक्रम का नाम एक पेड़ माँ के नाम। अब हमने कार्यक्रम का नाम एक पेड़ माँ के नाम सबमिट कर दिया है। इसके पश्चात स्कूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम इवेंट का संक्षिप्त विवरण में लिख दिया है। अगर आपने फ्लोरा क्यूआर कोड की गतिविधि अभी पृथ्वी दिवस की नहीं करी है तो आप यहाँ पृथ्वी दिवस कार्यक्रम का नाम दे सकते हैं, और स्कूल परिसर में फ्लोरा क्यूआर कोड एक्टिविटी संपन्न की गई, ये इवेंट का संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं। मैं एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम अपलोड कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का नाम दिया है। अब मिशन लाइफ में हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, ये रखेंगे। उसके बाद मिशन लाइफ सब थीम फ्लोरा क्यूआर कोड होगी। क्योंकि हम जब इसे सिलेक्ट करते हैं और अगर हम पर्यावरण दिवस समारोह करते तो ये सिलेक्ट नहीं होती, ये वहीं से सिलेक्टेड है। अब हम मोड चुनेंगे। मोड में हम डिजिटल चुनेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन सबमिशन भी कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रकार में हम कार्य और जागरूकता दोनों फैला रहे हैं, इसलिए हम दोनों को भी क्लिक करेंगे। कार्यक्रम की संख्या में आप 1 लिख दीजिए। तिथि और समय, इसमें आप 5 जून सिलेक्ट करिए। क्योंकि हमने 5 जून को यह गतिविधि पर्यावरण दिवस के अवसर पर करी थी। यहाँ पर टाइम सेट कर लीजिए कि आपने किस वक्त करी है। अगर आपने पृथ्वी दिवस की एंट्री नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो आप इसी विधि से पृथ्वी दिवस की गतिविधि भी अपलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ सेट पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ शहर में इंदौर कर देंगे। हम जिला चुनेंगे। उसके पश्चात हम जमा करे पर क्लिक करेंगे। जमा करे पर क्लिक करने के बाद इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। अब हमारा कार्यक्रम बनाए हो चुका है। अब इसके पश्चात हम कार्यक्रम प्रबंधन में जाएंगे। कार्यक्रम प्रबंधन में हम कार्यक्रम
कार्यक्रम की सूची में जाने पर हम सिलेक्ट इवेंट पर क्लिक करेंगे। अब हम एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम है इस पर क्लिक करेंगे। अब इवेंट चुने पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आप देखेंगे कि नीचे स्क्रॉल करने पर आपका कार्यक्रम प्रबंधन का पेज खुल जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारे कार्यक्रम का सबमिशन करेंगे कि हमने कार्यक्रम का प्रकार और ये सब सबमिशन करने के पश्चात इसकी एंट्री करी है। तिथि और समय हमने 5 तारीख का सेट करा था, पर ऑटोमेटिकली पोर्टल पर अब वह समय अपने आप सेट हो रहा है जो आपने अभी कार्यक्रम सबमिशन के वक्त होगा। ये चेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपडेट कर दिया गया पोर्टल। अब क्या इस कार्यक्रम में तकनीकी हस्तक्षेप शामिल है? हाँ करें। सभी प्रतिभागियों ने शपथ ली? हाँ करें, हाँ टाइप करें और उसके बाद में प्रतिभागियों की संख्या लिखिए। 8 से 11 में, 3 से 8 में, 11 से 14 में यहाँ संख्या लिख दीजिए। इसके पश्चात हम यहाँ चूज़ फाइल पर जाएंगे तो हमें जियो टैग फ़ोटो सिलेक्ट करके सबमिट करना है। आप ऑन द लोकेशन के फ़ोटो भी ले सकते हैं और गैलरी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन द लोकेशन जियो टैग फ़ोटो ही स्वीकृत होंगे। जैसे मैंने डाल दिया है तो जियो टैग फ़ोटो सबमिट हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है इमेज 1। इसी तरह आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 जियो टैग फ़ोटो पौधारोपण करते हुए डाल दिए हैं। अब हम फ़ोटो कैप्शन डालेंगे, एक पेड़ माँ के नाम। अब हम फ़ोटो कैप्शन में लिख देंगे, शाला परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण किया गया। अब हम वीडियो अपलोड में एक छोटी सी पौधारोपण की वीडियो अपलोड कर देंगे। ब्राउज़र में से लेकर ब्राउज़र में आप सिलेक्ट कर लीजिए अपनी वीडियो। मैं यहाँ पर ये वीडियो सिलेक्ट कर लेती हूँ पौधारोपण की और यहाँ मैंने सबमिट कर दिया। अब वीडियो कैप्शन में आप लिखेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत आपने प्लांटेशन किया। अब हम वीडियो कैप्शन में एक पेड़ माँ के नाम प्लांटेशन लिख देंगे। QR कोड में किए गए लेवल की संख्या हम 10 लिख देंगे। आप इसी प्रकार पृथ्वी दिवस की भी एक्टिविटी को अपलोड कर सकते हैं जो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हुई थी। अगर आपकी एक्टिविटी अपलोड नहीं हुई तो आप इसी प्रक्रिया के ज़रिए अपलोड कर सकते हैं। अब इसके पश्चात सारी एंट्री करने के बाद आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। आपको एक मैसेज शो होगा, इवेंट अपडेट सक्सेसफुली। मतलब हमने जो कार्यक्रम बनाया था उसको हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो हमने फ़ोटो अपलोड करा था एक पेड़ माँ के नाम, अब हमें उसे स्वीकृत करना होगा। स्वीकृत करने के जब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे यह पोर्टल पर नहीं दिखेगा, इसलिए आप स्वीकृत करें पर क्लिक करें। जब हम स्वीकृत करें पर क्लिक करेंगे तो ये कार्यक्रम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। अब हम इसे मंजूर की कैटेगरी में देखते हैं, अप्रूव्ड में, तो आपको दिखाई देगा कि एक पेड़ माँ के नाम की गतिविधि हमारे विद्यालय के अपलोड हो चुकी है। इसी प्रक्रिया में आपको अन्य स्कूल के भी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी। आप एक पेड़ माँ के नाम की गतिविधि इस प्रकार अपलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।